नमस्कार, मैं सुरजीत कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं दोस्तों द लोकसभा। दोस्तों, बॉलीवुड की एक सेलिब्रिटी काफ़ी नाम चर्चित है, उनका नाम बता देता हूं, फराह खान नाम है। उन्होंने कहा कि होली छपरियों का त्यौहार है। जैसे ही होली आती है कि छपरी लोग बिल्कुल खुश हो जाते हैं और हो हल्ला मचाने लगते हैं। तो मेरा सवाल यही है कि क्या हिंदू सिर्फ छपरियों का त्यौहार है? क्या हिंदुओं की आस्था की बात नहीं है? क्या एक तरीके से हिंदू जो होली मनाता हो, एकजुट होता हो, अबीर गुलाल लगाता हो, क्या होली उनके लिए नहीं है? क्या होली सिर्फ उनके लिए है जो हुड़दंग करते हो सड़क पर जा कर के? ये फराह खान से मेरा सवाल है। तो हमें लगा कि जो ओपिनियन दे रही हैं, जो उन्होंने बोला है, उस पर आखिर जनता की क्या राय है वो लेना काफ़ी ज़रूरी है। क्योंकि बॉलीवुड की तरफ से हमेशा कहा जाता है कि सेव वाटर, सेव लाइफ, काफ़ी चीज़ें बोलते हैं कि आप बकरा मत काटो, कभी बोलेंगे पानी बचा लो, कभी बोलेंगे पॉल्यूशन हो रहा है, पटाखे मत छोड़ो। तो एक बयान आया कि होली छपरियों का त्यौहार है। कभी बयान नहीं आता ईद पर, कभी नहीं बयान आता जब उनको कुछ और पर्व मनाते हैं तब, कभी क्रिसमस में बयान नहीं आता। लेकिन जब बयान कब आता है? जब हिंदू त्यौहार हो तब आता है। तो हमें लगा हिंदुओं से ही जानना चाहिए कि आखिर क्या सोचते हैं उनके द्वारा दिए गए बयान के ऊपर। आपका क्या नाम हुआ? अमित नाम हुआ मेरा। फराह खान को जानती होंगी, फिल्में बनाती हैं, काफ़ी बड़ी स्टार है। उन्होंने बोला कि होली छपरियों का त्यौहार है, इन्हें हिंदुओं से ज़्यादा मतलब है नहीं, सिर्फ छपरी खुश हो जाते हैं होली आता है। तो क्या बयान रहेगा, क्या ओपिनियन है आपका इस पर? देखिए, मैं उनके बयान का सम्मान करता हूँ, मैं सहमत हूँ इस बात से, क्योंकि उनकी जो मेंटालिटी है, उनकी मेंटालिटी ये है कि मुझे हर वो काम करना है जिससे ये साबित कर सकूँ कि आप गलत हैं। क्यों? क्योंकि वो धोखेबाज किस्म के लोग हैं जिन्होंने हमारे पूर्वजों को धोखा देके इस कंट्री में रुके हुए हैं। तो वो हमेशा से एक फिलॉसफी है कि अगर आप धोखेबाज हैं तो मुझे हमेशा गलत साबित करेंगे। भैया, जिन लोगों को पानी नसीब नहीं हुआ तो वो पानी ही बचाएंगे ना। जिन लोगों को कभी खाने को कोई चीज़ नहीं मिली वो खाने की ही बात करेंगे। तो वो उनकी मेंटालिटी का असर है कि उनकी मेंटालिटी में उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कलर नहीं देखा, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कपड़े नहीं देखे, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी आज़ादी नहीं देखी, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी सम्मान नहीं देखा। जिसको अगर ज़्यादा आपत्ति है तो 2011-12 जब ISIS का चल रहा था तो महिलाओं के साथ क्या होता है, अभी अफ़गानिस्तान में क्या हुआ है, सऊदीया में क्या होता है, ये सारा आपके सामने है। इस भारत जैसे मुल्क में जहाँ उनको पढ़ने का राइट है, फिल्में बनाने का राइट है, और वो भी उसके खिलाफ बोलने का राइट है जिससे वो पैसा कमाती हैं। तो ये आज़ादी उसके लिए होती है जो उसका वैल्यू जानता है। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर कुछ भी बोल देना शायद। देखिए, ऐसा है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच ये एक महा घटिया वर्ड है, ठीक है। कोई चीज़ एब्सोल्यूट नहीं होती, तो जो चीज़ एब्सोल्यूट है ये नहीं है उसके बारे में आप डिस्कशन कैसे कर सकते हैं? ईद बकरीद पे क्यों नहीं बोलती कि खून बहाना गलत है, सड़क पर नमाज पढ़ना गलत है? आप सही सवाल पे आए हैं। ये मेंटालिटी का असर, ये उसके बारे में बात करेंगी तो 6 इंच छोटी हो जाएंगी। तो जहाँ 6 इंच छोटा होना है, जहाँ कोई आज़ादी नहीं है, उस पर कैसे बात करोगे? उसका एक साधारण सा तर्क ये होता है कि भैया वो तो गलत है ही है, उसके बारे में क्यों बात करना। बात उसके बारे में करो जो गलत नहीं है, जहाँ सुधार हो सकता है उस पर बात करेंगे हम लोग। तो ये जो मेंटालिटी है इसका एक ही निराकरण है कि इनका जैसे भी हो बाइकआउट करिए और आर्थिक बाइकआउट करिए, अदरवाइज ये लोग कभी नहीं सुधरेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मैं रणबीर इलाहाबादिया का जिक्र कर देता हूँ। हमारी युवा जनरेशन को क्या नहीं पता था कि वो बीफ प्रमोटर है, लेकिन चंद लोगों के अच्छे इंटरव्यू क्या आए, नेताओं का मैं दोष नहीं देता, वो तो वहीं जाएंगे जहाँ से उनको लगेगा हमको कुछ वोट मिल जाए। नहीं, हमको कुछ वोट मिल जाए, वो तो जाएंगे। बट आपकी भी तो जिम्मेदारी है। इंडिया गेट लेटेंट क्या प्रोग्राम चल रहा था, वो आया ना सामने। उनकी माँ ने क्या वक्तव्य दिया था कि मैंने अपने बेटे की ऐसी परवरिश की है कि वो कभी किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं करेगा। राइट, दिया था ना। तो अब उनसे सवाल नहीं पूछा जाएगा कि अगर आपका बेटा ऐसा कर रहा है तो आपने स्टूडेंट को क्या सिखाया होगा जो फ्यूचर में जाके कैसे लोग बनेंगे। मीडिया ने सवाल किया? नहीं किया। तो हम लोगों की गलती है कि हम इमोशनल लोग हैं, हम थोड़ी देर में रिएक्ट करना समझ जाते हैं और हमें पता नहीं लगता कि हमारा काटा कैसे जा रहा है लास्ट 70 सालों से। इस तरीके से काटा जा रहा है कि अभी होली आया है तो पानी बचाने के लिए कहा जाएगा, दिवाली आया है तो पॉल्यूशन में काफ़ी नुकसान हो जाएगा, लेकिन ईद आ जाए, बकरीद आ जाए, क्रिसमस आ जाए तो कोई नुकसान नहीं होता देश को। मेरा सीधा सवाल यही था। 1 मिनट। और फिर भी हिंदू नहीं समझ पाते इस बात को। भैया कैसे समझेंगे?
हमारी हमारी ग्रो अप इस तरीके से है कि हमें इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में ही जीवन जीना है। हम सच, इस कंट्री में आप सच नहीं बोल सकते, यहाँ सच नहीं बोला जा सकता है, झूठ जितना मर्जी बोल लीजिए। भैया यहाँ कहा जाता है हमारे यहाँ के दलित ओबीसी बड़ा अन्याय हुआ। अरे भैया, जो 8वीं शताब्दी तक राजा थे इस कंट्री में, वो दलित ओबीसी में कैसे चले गए? क्या कोई हमारे संविधान निर्माताओं से पूछा कभी? जो वहीर थे, जो राजभर हैं, जो कुशवाहा हैं, जो कोई मौर्य वंश है, जितने लोग हैं जो राजा थे वो ओबीसी में कैसे हैं भाई? ये सवाल नहीं पूछा गया। उसी तरीके से इस देश की प्रॉब्लम यही है कि हमें वो हर चीज़ बताई जाती है जो सच नहीं है। तो फराह खान भी शायद वही कर रही है। अब मुसलमानों के बारे में कुछ बोलेंगी तो 6 इंच को छोटी हो जाएंगी, तो करना पड़ेगा। उनसे किसी ने सवाल कभी किया? हाँ ठीक है, होली दबाव होता होगा कि बोलना ही है, इतने बड़े चेहरा हैं, उनके खिलाफ बोलो तो उनका चलेगा धंधा, इस तरीके का कुछ होता है क्या? हमें पॉपुलर होना है, हमें कंट्रोवर्सी करनी है, जिसके नाते मैं फेम में बनी रहूं। जिस तरीके से बॉलीवुड की पिक्चरों का बाइकआउट हुआ है, उस हिसाब से कंट्रोवर्सी के अलावा और कुछ नहीं बचा है। हमारी लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि कितनी भी अच्छी मूवी आए, कितना भी बढ़िया आ रहा हो, अगर वो बॉलीवुड रिलेटेड है तो उसका बाइकआउट कीजिए। क्यों? आपको समझना अपने पर्सनल चीज़ों पे आघात कर रहे हो, हमला कर रहे हो। होली के खिलाफ, दिवाली के खिलाफ बोलना कोई सही चीज़ नहीं है। ये आपका पर्सनल चॉइस है। वो नमाज पढ़ती, कौन उंगली उठाने गया कि तुम क्यों नमाज पढ़ रहे हो भाई? हिंदू से शादी की है, इस पे बारे में किसी ने पूछा कभी? इसीलिए बयान कर सकती है ना कि उससे कभी सवाल नहीं पूछा गया। उनसे सवाल पूछोगे कि भैया अफगानिस्तान में जो हुआ औरतों के साथ, उस पर आप कुछ बोलेंगी, अगले दिन 6 इंच छोटी हो जाएंगी, तो कैसे बात कर लेंगी? के ऊपर कोई सवाल पूछ ले। ईरान में एक लड़की ने बुर्का उतार दिया, उसको जिंदा जला दिया, कहीं विरोध प्रदर्शन हुआ? लगाई? नहीं लगा सकती। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि हम 6 इंच छोटे हो जाएंगे, और उनको मालूम है हिंदुओं को हम टारगेट करेंगे तो हमारे बचाव में आधे से ज़्यादा हिंदू खड़े हो जाएंगे। हिंदू ही होंगे खड़े, हिंदू ही खड़े होंगे, मुसलमान कोई खड़ा नहीं होगा। ये बात जब तक हमें नहीं समझ में खड़े होंगे उनको कौन समझाए चीज़? भैया, आपकी परवरिश ही रणबीर इलाहाबादिया वाली है, तो फिर आप उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि हम सही होंगे? भैया, आप उस पर भी तो ध्यान दीजिए जो हमको नैरेटिव सिखाया गया है। वो नैरेटिव हमको चेंज करना होगा। वो नैरेटिव चेंज करने के लिए आपको भारत का इतिहास बदलना पड़ेगा, आपको लोगों को हकीकत बतानी पड़ेगी। लोग समझेंगे नहीं। तो उसके लिए प्रॉब्लम ये है कि जो हमारे देश में पॉलिटिशियन है वो उसी संविधान का फ़ायदा उठा के राजनीति कर रहे हैं, तो अपनी बनाई बनाई रोटी अब क्यों ख़त्म करें भैया? एजुकेशन रिफॉर्म होने की बात हो रही तो सबसे ज़्यादा विरोधी टीचर क्यों हो रहे हैं? नहीं, उनको पता है कि मैं 30 साल से 1 घंटे में जो पढ़ा हूँ, मुझे दोबारा फिर से रोज़ 5 घंटा पढ़ के फिर बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा, तो मैं अपना 5 घंटा क्यों बर्बाद करूँ रोज़ का? तो जो सिस्टम करप्ट है उसको सुधारने के लिए आपको मेजर स्टेप लेने पड़ेंगे, वो भी स्ट्रिक्टली लेने पड़ेंगे। वो हाँ, अभी छावा मूवी आई है, सारे लोग पहुंच गए इमोशनल देखने के लिए। पता नहीं आपको अक्षय खन्ना कौन है? उसके डायरेक्टर, प्रोड्यूसर जितने लोग हैं, जो उसके जितने कोई स्टार है, वो पैसा कहाँ जा रहा है? ये वही लोग हैं ना कि आज आपका इमोशनल लग रहा है कि आपके अंदर राष्ट्रवाद है, तो वो पिक्चर बता रहे हैं। अकल बोलेंगे पानी बचा। उनके पुराने ट्वीट देख लीजिए। दूसरा छोड़ दिए, विराट कोहली पे आ जाते हैं ना। बाबा के पास गए थे प्रेमानंद जी महाराज की, क्या कहा उन्होंने दूसरी मीटिंग में? कहा भैया तुम्हारे खेलने से भारत खुश होता है, आपको उस पर ध्यान देना चाहिए। सही है, अच्छी बात कही, एक्सपेक्टेड। ये बताइए, भारत का कौन सा क्रिकेटर लंदन जाके बसा? क्या वो सचिन तेंदुलकर से ज़्यादा पॉपुलर हैं? क्या वो महेंद्र सिंह धोनी से ज़्यादा उनकी फ़ैन फॉलोइंग है? इंस्टा पे तो है, इंस्टा पे होते हैं, ग्राउंड पे तो मैं नहीं देखता कितने लोग उनके फॉलोअर हैं। मैं फराह खान पे रहता हूँ। आपका क्या नाम? मनोज कुमार मिश्रा। फराह खान के बयान को आपने सुना, जो बोली कि होली छपरियों का त्यौहार है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? अच्छा सर, एक बात बताओ, ऐसे लोग क्यों ज्ञान देते हैं जो 100 ग्राम मूत के 20 लीटर पानी का बर्बादी करते हों? ज़रूरी है ज्ञान देना? हाँ, मतलब दिवाली पर ज्ञान दे देंगे कि प्रदूषण होता है, गोला मत दागो, तमाशा मत करो, ये मत करो। कोई नेता जेल से छूटता है तो फिर वही होता है, तब प्रदूषण नहीं फैलता। बकरा काटते हैं तब कहाँ ज्ञान जाता है? तब भी ज्ञान नहीं होता। सर, ये ईद बकरीद मनाते हैं, हम जाते हैं इनके बीच में दखलंदाजी करने? बताओ, हम ये बोलते हैं कि आप खून मत बहाओ। हाँ, मतलब कोई ज़रूरी है कि हमारे बीच में आपको टांग अड़ाना? कौन होते हो आप? कौन होते हो?
मतलब ऐसे लोग ज्ञान देते हो कि जो 100 ग्राम मूत के और 5 लीटर पानी बर्बाद करते हो, वो हमें ज्ञान देने चले आते हैं। तो ऐसे लोग दूर रहें, ये हमें ज्ञान न दें, कृपया उनसे निवेदन करूँगा। ठीक है सर। और खास करके ज्ञान दे तो सभी धर्मों पर ज्ञान दें, क्रिसमस पर भी ज्ञान दे, ईद पर भी ज्ञान दे, होली पर भी दे, तब अच्छा लगता है कि आप सब पे बात कर रहे हो तो थोड़ा सही है। जी बिल्कुल। आप कौन होते हो भाई? आप हिंदू को ज्ञान देने वाले कौन होते हो? मतलब आप अपना घर नहीं देखते हो, दूसरे का घर बताने चले जाते हो। हाँ, पहले मुस्लिमों के खिलाफ क्यों नहीं बोलती? मुस्लिमों के खिलाफ क्यों नहीं बोलती है? आतंकवादी ज़्यादा है ना, मार डाले जाएंगे फिर अभी वो नारा आपने नहीं देखा था जेएनयू में कि अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो अब ये नई सदी का भारत है, 62 वाला दौर नहीं। और हम दुनिया के दादा हैं, हम दिल्ली हैं लाहौर नहीं। और उरी का उत्तर घर में घुसकर ठोक कर देना सीख लिया, और पुलवामा का उत्तर बालाकोट से देना सीख लिया। ठीक है, हर घर में घुसकर मारूंगा जिस घर में अफजल निकलेगा, और वो कोख नहीं पलने दूंगा जिस कोख से अफजल निकलेगा। एक अभी देखा हूँ रायबरेली का एक मौलाना बोल रहा था कि हमारे कुरान में लिखा है कि कुरान के आयत नंबर 5 सूरह नंबर 9 में लिखा है कि हिंदू काफिर होते हैं, काफिरों को मारो। भाई साहब, हमने चूड़ी पहन रखी है क्या? वहीं मिट्टी में मिला देंगे। चूड़ियाँ पहन रखी हमने। सर, हमारे देश का जो संविधान है, कानून है, नेताओं के लिए नहीं होता, नेताओं के लिए नहीं होता, जनता के लिए होता है। कोई 15 मिनट मांग लेता है कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो। सर, अगर आपके न्यूज़ चैनल से अगर सरकार मान जाए तो प्लीज़ 5 मिनट के लिए पुलिस को साइड कर दीजिए, प्रशासन को साइड कर दीजिए।